मैं ऋषि रौनियार आप लोग का पीसीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि कल 66 बीपीएससी मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, तो हम लोग अब इंटरव्यू का तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पर्सनली गाइडेंस के माध्यम से आप लोग को गाइड करेंगे, साथ ही साथ जूम पर कुछ क्लासेस होंगी और मॉक इंटरव्यू भी लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सब करने से पहले, मॉक इंटरव्यू से करने से पहले आपको थोड़ा इंटरव्यू के बारे में कुछ सीखना होता है। ठीक है, बेसिक बातें जाननी होती है, उसके बाद ही आप लोग किसी मॉक इंटरव्यू को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कार्य हम लोग कराएंगे। इसको करने से पहले मैं इस वीडियो में बता दूँ कि आप लोग को क्या क्या मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, कैसे अब में क्या करना है, रिजल्ट आ गया तो। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद बहुत सारी दिमाग बातें चलती हैं, उसका मैं इस वीडियो के माध्यम से निवारण करूंगा। इसके अलावा कैसे तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है, क्योंकि अब कल आ गया है रिजल्ट, तो मान के चलिए कम से कम 1 महीने के बाद ही आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। इट मीन्स 15 मई के बाद ही आप लोग का इंटरव्यू होने की संभावना है, उसके पहले नहीं होगी। ठीक है, तो 1 महीना इनफ होता है इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या करना है वो सब सारी चीज़ें बताया जाएगा। इसके अलावा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं बताने का प्रयास करूँगा कि आप उन क्षेत्रों को कंप्लीट करके जाइएगा तो आपका काफ़ी अच्छा इंटरव्यू जाएगा और मिनिमम 80 मार्क्स तो ले ही आइएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं फ्रॉड से बचने के लिए भी बताऊंगा, क्योंकि अभी इंटरव्यू की तैयारी करने बहुत सारे आपके पास फ्रॉड के लिए भी आएंगे कि हमारे पास ये पैसा दीजिए वो दीजिए, वो सब मैं बताऊंगा कैसे बचना है। इसके अलावा ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, हॉबी क्या है, कौन सा चूज करें, बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा आपका, मिरर टेक्निक के बारे में, तो जो भी जितने सारे बेसिक्स बातें होते हैं उसमें वीडियो के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत कुछ चीज़ें जो है कि बड़ी बड़ी टॉपिक्स हैं उनको मैं स्पेशल से अलग से मैं वीडियो बना के बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से जितना हो सकता है उतना मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए 1 मिनट दोस्तों, हाँ ये रहा आपका। तो देखिए सबसे पहले इसमें है कि क्या करें। अभी आपका रिजल्ट आया है तो क्या करें। तो देखिए सबसे पहले अब रिजल्ट आ गया है तो आप अपने दिमाग को शांत करें, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मेंस का रिजल्ट आता है तो अब लगता है कि क्या करें कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, काफ़ी मन में बातें दौड़ने लगती है, तो वो सब नहीं करना है। दिमाग को स्थायी रखना है और कुछ ही संस्थाओं में जो भी रेपुटेशन वाले हों, जो भी अच्छे हों, उनसे केवल जुड़ना है। ये नहीं कि बहुत सारे संस्थाओं में जुड़ जाना है और बहुत सारे मटेरियल इकट्ठा कर लेना है, वो सब काम नहीं करना है। कम काम करना है लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से करना है, मेरे कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कैसे स्टार्ट करें तैयारी को। ठीक है, तो सबसे पहले तैयारी स्टार्ट करने से पहले 2 काम करें। एक तो आप फाइल ले लें, ठीक है, स्टिक फाइल ले लें और उसमें पेज बाई पेज रखें, क्योंकि अब आप बात को नोट ज़्यादा करेंगे और उसको बार बार पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो आप नोट्स रखेंगे उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के संभावना होंगे। ठीक है, तो ये कौन कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पहला काम है कि एक फाइल रखना है। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद मिरर टेक्निक क्या होता है वो सब चीज़ें आगे मैं बताऊँगा। नेक्स्ट है कि देखिए फ्रॉड से कैसे बचें। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ कि फ्रॉड से बचने का तात्पर्य, यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि आपको दिल्ली की एक संस्था है, चाहे बीपीएससी के जो भी इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले पैसा लेते हैं कि हमको इतना पैसा दीजिए, हम इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे, मॉक करवाएंगे। और मॉक का तो कोई लेवल नहीं है, बीपीएससी के इंटरव्यू तैयारी लेते हैं जो लोग। इसके अलावा जो क्लासेस करवाता है दिल्ली का संस्था, मैं नाम नहीं लूँगा, वो बिना मतलब का क्लास करवाता है। ठीक है, उसका कोई औचित्य नहीं है कि जैसे मान लीजिए प्रशासन में कोई एसडीएम तो क्या काम करता है, ये पूछता ही नहीं है बीपीएससी में, लेकिन उसका आपको डेली 2 घंटा का क्लास लेगा, 1 महीना चलेगा, वो बकवास है, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इससे अच्छा आप कुछ 67 बीपीएससी के प्री का पढ़ सकते हैं, या मैं इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा, उसको पढ़िएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो उन सब चीज़ों से बच्चे, हाँ दिल्ली में आप दृष्टि आईएएस का इंटरव्यू दीजिए, अगर आप दिल्ली में हैं तो दृष्टि आईएएस का मॉक इंटरव्यू वहाँ पर दे दीजिए। पटना में जो भी रिप्यूटेड संस्था है, ठीक है, जो बिना पैसे पे काम करती हो, उनसे जाकर जुड़ सकते हैं, या आपके पास पैसा है तो आप दे के उनसे भी मॉक इंटरव्यू दे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा मॉक इंटरव्यू नहीं देना है, मैक्सिमम 5 मॉक इंटरव्यू लेना है। ठीक है, ज़्यादा मॉक इंटरव्यू दीजिएगा, ज़्यादा दिमाग इधर उधर कीजिएगा तो वो भी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अस्थाई रहना है, एक जगह पे कहीं फिक्स हो जाना है, कहाँ उसी के साथ काम करना है। ज़्यादा लोगों के साथ नहीं जुड़ना है, 2-4 लोगों को पकड़ लेना है जो अच्छे हैं उनके साथ। ठीक है, या तो मेरे साथ जुड़िए या किसी और के साथ जुड़िए। तो ज़्यादा पैसा नहीं बर्बाद करना है। ठीक है, इंटरव्यू में, क्योंकि सारे बीपीएससी इंटरव्यू की तैयारी करने वाले कहेंगे 4000 दीजिए, 5000 दीजिए, ऐसे ऐसे पैसा मांगेंगे आप लोगों से, तो उन चीज़ों से बचना है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। अगर उन चीज़ों पर काम कीजिएगा तो यकीन मानिए इंटरव्यू बहुत ही आसान होता है बीपीएससी का, कुछ ज़्यादा लाग लपेट वाली बात नहीं होती है। देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो आप स्टिक फाइल बनाइएगा उसमें आज इसको नोट कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखिए आपके बायोडाटा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोडाटा का तात्पर्य हो गया आपका नाम, आपका गांव, आपका जिला, आपका राज्य, वो सब सारी चीज़ें बायोडाटा के अंदर आती हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ों के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो वो में बायोडाटा के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो मैं जब जूम पे क्लासेज होंगी या यूट्यूब के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूँगा, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा बायोडाटा में क्या पढ़ना है। ठीक है, ये केवल विषय सूची है, मोटा मोटा पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बारे में, वही आपका नाम गाँव के
बारे में। इसके अलावा देखिए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, तो सिचुएशन बेस्ड को कैसे तैयार करना है, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। कहीं दंगा हो रहा है, आपको एग्जाम्पल देंगे कि कहीं गए आप दंगा हो रहा है, हिंदी मुस्लिम में राइट हो गया, आप क्या कीजिएगा, तो एक सिचुएशन हो गया। चाहे कहीं पानी की समस्या है सिंचाई के लिए, वहाँ पे किसान लोग हड़ताल किए हैं, चाहे कहीं एक्सीडेंट हो गया है, लोग हड़ताल कर रहे हैं, लोग जुट गए हैं, तो उसको कैसे मैनेज कीजिएगा। तो ये सब सारी चीज़ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए। तो इसको कैसे डील करना है, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपका मेंटालिटी क्या होना चाहिए इन टाइम पर, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा समय समय पर, या जो जूम पे क्लासेज होंगे उस पर मैं बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो सर आप लोगों को मैं बता दूँ कि जूम पे जो उन्हीं लोग को हम लोग देंगे, जूम पर क्लासेज लेंगे जो ये फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग ये ग्रुप में अपना जो भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे ग्रुप का, उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। अदरवाइज जो भी पुराने बच्चे हमारे, तो ये जो डैफ है इसको आप लोग भर देंगे, ठीक है, भर के पर्सनली भेजेंगे, ठीक है। 2 पेज का है, इसको प्रिंट निकलवा लीजिएगा और उसके बाद प्रिंट निकाल के इसको भर के भेजिएगा, तो आप लोग का नंबर हम लोग नोट कर लेंगे और उसके बाद आप लोग को जो भी क्लासेज मटेरियल होंगे सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। इसमें सब बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। इसके साथ ही मैं एक और बात बता दूं कि बीपीएससी में कोई डैफ नहीं भरवा जाता है, ठीक है। बीपीएससी में मात्र 2 पेज का फॉर्म, 4 पेज का फॉर्म रहता है, उसमें बेसिक चीज़ें भरी जाती हैं। आपका एड्रेस भरा जाएगा, आपका नाम भरा जाएगा, आपका ऑप्शनल भरा जाएगा और क्या बोलते हैं पोस्ट प्रीफरेंस भरा जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं भरने का रहता है उसमें, ठीक है। मैं ग्रुप में वो फॉर्म भी डाल दूंगा जो आपके 65 बीपीएससी या 64 बीपीएससी में जो बीपीएससी डैफ भरवाया है, ठीक है। यूपीएससी के तरीका डैफ नहीं होता है, बीपीएससी में नॉर्मल होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर आप बिहार से हैं तो किस जिले से हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। जिले में होगा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, सांस्कृतिक, वो सब चीज़ सारे पॉइंट आपको कवर होना चाहिए जो भी अपना नोट्स बुक बनाइएगा, ठीक है। इस तरीके से बिहार के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा, तो बिहार के बारे में अगर अदर स्टेट का है तब पर भी बिहार के बारे में जानेंगे, अगर अदर स्टेट का है तो अपना भी स्टेट के बारे में जानेंगे। तो यही सब जानना है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आपका चौहद्दी क्या है, ठीक है, इकोनॉमिकल क्या है, तो ये सब बेसिक चीज़ें कुछ पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वो कौन सा विषय है उसके बारे में तो बेसिक पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन यहाँ से जरूर के जरूर आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन का है वो सब्जेक्ट प्रशासन में कैसे जुड़ होता है, इंटरलिंकिंग कैसे है उसका, वो कर ही लेना है आपको, ठीक है। आप जो भी टीचर होंगे आप उनसे सहायता लीजिए या खुद से दिमाग लगाइए। जैसे मान लीजिए आपका मैथ है या फिलोसफी है, ज्योग्राफी है, उसका प्रशासन में क्या यूज है वो आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा उसके बेसिक टर्म जानना जरूरी है क्योंकि वही पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से सेम है ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका भी प्रशासन में उपयोग और बेसिक चीज़ें ये आपको पढ़ के जाना है क्योंकि यहाँ से पूछने की ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए सर्विस जो प्रीफरेंस होती है आप कौन कौन सी सर्विस प्रथम में डालते हैं, जैसे डीएसपी का फर्स्ट चॉइस डालें या वीडियो का डालें या और जो भी बिहार शिक्षा सेवा कौन कौन से आप नंबरिंग से डालते हैं वो भी मैं एक वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा कि कौन कौन से चॉइस अपना डाल सकते हैं पहले में, ठीक है। उनके बारे में बस बेसिक जानना है, ठीक है। जिससे बेसिक का मतलब कहने का तात्पर्य जैसे आप डाले हैं डीएसपी फर्स्ट चॉइस तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप डीएसपी फर्स्ट चॉइस डाले हैं तो आप डीएसपी बन के आइएगा तो क्या कीजिएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। या आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो डीएसपी बनिएगा तो ज्योग्राफी का क्या यूज कीजिएगा डीएसपी के संबंध में, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको सर्विस प्रीफरेंस से पूछे जा सकते हैं। ये नहीं पूछा जाएगा कि अब डीएसपी बन गए हैं तो क्या कार्य है डीएसपी का, ठीक है। बेसिक चीज़ें पूछे जाएंगी। अब कुछ संस्थाएं हैं कि लगेंगे इसको पूरा डेली पढ़ाने के लिए कि डीएसपी का कार्य क्या है, एसपी का कार्य क्या है, एसडीएम का कार्य क्या है, तो वो सब नहीं पूछते हैं, बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। तो उन सब में टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ, जैसे आप योजना है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, आप एक किसान हैं तो इस योजना का लाभ कैसे लीजिएगा, ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी है। तो जो भी बेसिक जो योजनाएं हैं बिहार के संबंध में और केंद्र सरकार के संबंध में योजनाएं, कुछ उनको नोट कर ले बेसिक योजनाएं और उनको बेसिक पता कर ले कि कैसे हम योजना का, जैसे पेंशन योजना है, ठीक है, तो पेंशन योजना का लाभ कैसे लिया जाएगा। जैसे राशन कार्ड बनवाना है, आपको बोला जाएगा कि आप राशन कार्ड इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि आपको राशन कार्ड कैसे बनवाइएगा अपना, तो उसके बारे में पता करना है कि ऑनलाइन करते हैं, ठीक है। उसके लिए सूची होती है, उस सूची में नाम होना चाहिए, बीपीएल में होना चाहिए, अंत्योदय में होना चाहिए। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको जानना जरूरी है। तो वो सब चीज़ें हम लोग बताएंगे आगे भी, ठीक है। अब इसके अलावा हॉबी है, हॉबी क्या है, तो हॉबी देखिए बहुत सी सावधानी से हॉबी चूज कीजिएगा। ये एक ब्रॉड टॉपिक है, इस पर मैं एक बड़ा सा वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताने का प्रयास करूंगा कि आप सेफ हॉबी, या तो आपका हॉबी है तो बहुत अच्छा है, उसके बारे में बेसिक जान लीजिए। बेसिक जानने के बाद उसका प्रशासन में उपयोग जान लीजिए, ठीक है, और आप उसके लाभ कैसे लेते हैं हॉबी का, ये 2-3 पॉइंट है जानना जरूरी होता है। तो मैं एक वीडियो के माध्यम से हॉबी का टॉपिक ही क्लियर करूँगा, ठीक है। मैं ग्रुप में भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन लिया था और उन सारे क्वेश्चन को, डाउट्स को क्लियर करूँगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए करेंट अफेयर, मैं पहले से ही बता रहा था कि मैं ग्रुप पर
बताया हूँ कि आप एक तो ऑनली आईएएस का फॉलो कर सकते हैं जो आता है डेली बेसिस पे एडिटोरियल डिस्कशन। इसके अलावा एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ना नहीं है, डेली न्यूज़पेपर आज से पढ़ना है। इसके अलावा संसद टीवी का डेली डिबेट देख सकते हैं। ये 3 चीज़ों को फॉलो कीजिएगा तो आपका करेंट का सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे हॉट टॉपिक में है यूक्रेन और रसिया का जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, उसमें भारत का क्या स्टैंड है और ये क्या सही स्टैंड है, इस पर आप लोग करके ही जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए जीएस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीएस का कहने का तात्पर्य मैं 2 महीना पहले से ही बता चुका हूँ कि आप लोग जो 67 बीपीएससी की तैयारी करते हैं उसमें आप लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे, ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, पॉलिटी पढ़ते होंगे, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इंटरव्यू में, सामान्यतः फैक्चुअल हो जाता है बीपीएससी का इंटरव्यू। तो वो जीएस का पार्ट है, आप 67 बीपीएससी की तैयारी कीजिएगा साथ साथ में, तो वो यहाँ से ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेनली 11 पॉइंट है जो कि बीपीएससी के इंटरव्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं आगे के वीडियो में हर एक पॉइंट को डिटेल्स में बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोग कर सकें। तो ये सब चीज़ें डिस्कस होगी और इसमें मटेरियल भी उपलब्ध कराऊंगा, और पीछे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे मेरे पास अवेलेबल हैं। आप लोग ग्रुप में जुड़ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे व्हाट्सअप पे, ठीक है, और वहाँ पे मैं ग्रुप में सारा चीज़ दूंगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो PDF है इसको फिलअप करके दीजिएगा तो सारे सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। जैसे जूम क्लासेस हो गए, मॉक इंटरव्यू हो गए, पर्सनली गाइडेंस किया जाएगा आपको, कुछ भी आपको डाउट्स होगा तो कोच सर के नंबर दिए रहेंगे, जो भी सेलेक्टेड लोग हैं और एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उन पर नंबर रहेगा, डायरेक्ट कॉल कीजिएगा, कुछ भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये सब सारा सुविधा मिलेगा ये फॉर्म फिलअप करने के बाद ही। फॉर्म फिलअप करके एक नंबर है 88045, नंबर बता ही दिया गया 88045 22742, इस पर आपको सेंड करना होगा, ठीक है, PDF में। इसको प्रिंट निकलाइए, इसको भरिए, उसके बाद इस नंबर पे स्कैन करके भेज दीजिए, तब उसके बाद सारा सुविधा दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या बातें थी तो देखिए, मैं जो भी वीडियो में था मैं और सारा बता दूँ। हाँ देखिए, ये सब बता दिया मैं कि पर्सनली गाइडेंस कैसे कैसे करना है, क्या करना है, कैसे ये सब बता दिया। अब देखिए ड्रेस कोड कैसे क्या, जैसे देखिए ये ड्रेस कोड है, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कल में एक वीडियो आ जाएगा ड्रेस के लिए, कैसे कैसे ग्रूमिंग क्या ध्यान रखना है, क्या बियर्ड रखना है कि नहीं रखना है, फेशियल करवाना है कि नहीं करवाना है, नेल्स कैसे होना चाहिए, आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज कैसे होना चाहिए, ये सब सारा चीज़ मैं कल क्लियर करूँगा, ठीक है। हॉबी पे भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब देखिए मिरर टेक्निक अब आज से ही स्टार्ट करिए। मिरर टेक्निक का तब तात्पर्य है कि बहुत लोग क्या होता है ना कि इंटरव्यू में जाते हैं तो जो सामने वाला जो लोग हैं उनसे आप नज़र नहीं मिला पाते, बहुत लोग की कमियां होती है। तो अब आज से ही मिरर सामने रखिए और चेयर लगाइए और बैठिए और खुद अपने आँख में आँख डालकर बात करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू बोर्ड में इंटरव्यूअर के सामने अगर आँख से आँख मिला के जवाब नहीं दे रहे हैं तो आपकी वहाँ पे कमी शो हो रही है, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए अभी से ही जो लोग की कमी है, ये आँख में आँख डाल के बात नहीं कर पाते हैं, वो मिरर के सामने बैठे और खुद अपने आँख में आँख डाल के बात करें। उसके बाद अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनसे बात करने का प्रयास करें, ठीक है, और अपने दोस्त से बात करने का प्रयास करें। ये सब काम करना है, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग करने का प्रयास करें, ठीक है। जैसे अब बहुत लोग बिहार के हैं तो कोई लोग मैथिली बोलते होंगे, कोई भोजपुरी बोलते होंगे, तो बोलचाल के भाषा में काफ़ी इन सब चीज़ लैंग्वेजों का यूज करते होंगे, क्षेत्रीय भाषा को, तो इन सब को थोड़ा कम करना है, थोड़ा फॉर्मली आना है, इस पर गौर करना है। जब भी किसी से बात कीजिए अपने आसपास में 1 महीना ये सब ट्राई कीजिएगा, हो जाता है, तो प्रयास कीजिए कि फॉर्मली बात करें उससे, ठीक है, एज ए ऑफिसर के तरीके से बात करने का प्रयास कीजिए। तो ये हो गया मिरर टेक्निक का, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज में मैं बताऊंगा कि कैसे, एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, ठीक है, उसमें बताऊंगा कि कैसे आपको रूम के अंदर एंट्री करना है, इंटरव्यू रूम का कैसे एंट्री लेना है, ठीक है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है। क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें हैं ना कि आपको बताने से ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा नंबर दिलाता है, ठीक है, कि आप कैसे बात कर रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे ग्रीड कर रहे हैं, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, तो मैं ये सारा चीज़ मैं एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से डेली एक क्लासेस के माध्यम से इसको क्लियर करने का प्रयास करूँगा, और जूम पे जो भी मीटिंग होगी या पर्सनल कॉल के माध्यम से जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यही था हमारे द्वारा प्रयास। अगर आपको अच्छा लगे और आपके जो भी सगे संबंधी बीपीएससी क्रैक किए होंगे मेंस को, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ ले सके। ये सब सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और आपसे निवेदन भी है कि आप किसी भी संस्था को पैसा ना दें, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्री में भी काम कर रहे हैं, और इंटरव्यू में मेरा मानना है कि फ्री में ही काम होना चाहिए, पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी आसान चीज़ें होती हैं इंटरव्यू में, और ज़्यादा पैनिक नहीं मचाना है कि हम ज़्यादा कहीं पैसा देंगे तो ज़्यादा सीख लेंगे, वो सब सारा मूर्खता है। अच्छे कोचिंग में जाइए, वहाँ पे 2-4 मॉक इंटरव्यू दीजिए, हम लोग भी मॉक इंटरव्यू करवाएंगे, अपने से खुद से करेंगे, और आईएएस वाले जो भी हैं नैक वाले उनसे भी हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ से भी कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये सब है, ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है, वहाँ सब जुड़ जाइएगा और इसमें आप लोग लाभ ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।